वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो बड़ी टायर्ड जो है, भूख लगी ये उठने के साथ ही। तो सबसे पहले तो हम नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्लास्टिक वीआईपी ज़बरदस्त और मज़ेदार चाय भी तैयार हो चुका है, अभी तैयार हो चुका है। अच्छा, मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि मैंने नात के हवाले से आप सबको बात की थी, तो अब तक नात नहीं आई है मेरे ख्याल से। तो जो वह है वो कल के दिन यानी पीर के दिन वो नात आएगी इंशाल्लाह। तो मंगल के दिन आप सबको वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अल्लाह पाक इंसान के लिए वसीला और ज़रिया ज़रूर बना देता है, और बेशक मेरा मालिक जब देने पे आता है तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस टाइम पे सुबह खुलने के साथ मुझे सुबह सुबह मिल चुका है। तो आज तो शायद ने गज़ा भी कर दी, अपनी बहन की ड्यूटी निभा रहा है। ये देखे ज़बरदस्त सफाई कर रहा है। ये होते हैं बेटे, माँ का कितना साथ देते हैं। अब ये शायान ने एक खड्डा ढूंढा है और ये सारा कचरा जो इस खड्डे में मिल लेता है। बेचारे की तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। बहन के घर में इतना ज़्यादा खाया था कि बेबस बेचारा हो गया था, और घर आने के साथ दवा ली है तो जाके इसकी तबीयत बेहतर। कहते हैं कि बेटियों से घर आबाद होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इन जैसे बेटे अल्लाह पाक सबको दे दे तो मेरे ख्याल से तो बेटों से कुछ ज़्यादा ही घर आबाद होते हैं। बेटियाँ कभी भी नहीं दुखती अपनी माँओं पे, ये सच है, और इस बात को मैंने भी मान लिया है। ये बेटे होते हैं जो हर चीज़ में माँ बाप का साथ देते हैं। इसने कचरा वगैरह उठा लिया है और जो है सफाई वगैरह हो गई है। बेटियों के लिए भी मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ। अल्लाह पाक हर बेटियों को आबाद रखे, शाद रखे, सदा खुश रखे। और इस टाइम पे मेरी बेटियां भी सुन रही हैं, तो मैं उनके लिए भी जो है ना ये बोल रही हूँ अल्फाज के मेरी बेटियां भी हैं। दुनिया की बेटियों में, हमारी बेटियों में और हर बहन बेटी में बहुत फ़र्क होता है। इकट्ठे हो चुके हैं और इस टाइम पे मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी बैठी ये बर्तनों के लिए। तो ये आप देखें किस हद तक साफ़ सुथरे बर्तन, लड़के से भी ज़्यादा सफाई वाला काम ये कर रहा है। धन शुरू है, ये देखें ज़बरदस्त। अभी शायान जो है ना थाल चमका रहा है। आज बर्तन इसके ज़िम्मे लगे हैं और नाश्ता ही सिर्फ मैंने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बेटी मेरी बड़ी बेटी की तरफ गई है, लेकिन मुझे कोई दुश्वारी का सामना नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये है कि शायद ने मेरा काफ़ी हद तक साथ दिया, और ये वैसे भी छुट्टियों पे है। तो दुआ करें अल्लाह पाक हर किसी को ऐसा भाई, ऐसा बेटा नवाजे। यहाँ पे लाइन का पानी का पाइप भी लगा दिया है। दरअसल रमज़ान शरीफ आ चुका है, सर पे पहुँच चुका है, तो मैं समझती हूँ कि पानी की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी लाइट का भी इशू होता है। तो इसी वजह से हमने जो है पानी का इंतज़ाम पहले से कर लिया है। आस पड़ोस को भी चाहिए होता है, और पानी देना तो वैसे भी बहुत ही सवाब का काम है। तो प्यारे बहन भाई हो, आप सबको भी मैं यही सलाह मशवरा देती हूँ कि अगर किसी को पानी चाहिए होता है पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब भी उनको दिया हो चुका है। ये भी जो है शायान ने किया है। घर का तमाम जितना काम था शायान ने किया है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, काफ़ी हद तक मुझे तकलीफ़ है, तो मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा है सिवाय नाश्ते के। मैंने बस सिर्फ नाश्ता ही बनाया है। मिल चुके हैं इस टाइम पे, बहुत सफाई से शायद ने काम किया। थाल देखे कैसा चमक रहा है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं दिलो जान से उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे, और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो मैं आप सबको जो है आगाह करने चल रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब लग चुकी है, और बहुत अच्छी जगह पे लगी है, बहुत करीब लगी है। अल्लाह पाक ने बहुत मेरे ऊपर करम किया है, और रमज़ान से पहले तो जो है मैं आप सबको आगाह करती हूँ। इस टाइम पे मैं दरअसल बस जॉब से फ्री होके घर पहुँची हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उन सबको जो है मेरा जो काम है और मेरा खाना वाना जो मैंने पका के दिया उनको बड़ा पसंद आया है, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। तो इंशाल्लाह इस टाइम पे मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और मेरी कोशिश है कि जो है कल का दिन जब मैं निकलूँगी जॉब पे, और इंशाल्लाह वहाँ जॉब का जो भी है मसलन सेटअप वहाँ का थोड़ा बहुत जो अगर मुझे इजाज़त हुई तो मैं ज़रूर आप सबसे भी शेयर करूँगी। तो मैं सबके हक़ में बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि ये आप सब प्यारे बहन भाइयों की बदौलत है, जिन्होंने बाखुदा मेरे हक़ में बहुत सारी दुआएं की होंगी, और ना जाने के अल्लाह पाक ने किसकी दुआ कबूल की। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटी का घर में मुझे बड़ा रास आ गया था। बेटी के घर में ही थी कि मेरे लिए अचानक कॉल आ गई। तो ये कुदरत के बड़े करिश्मे होते हैं। एक
दिली बात करूं, वाकई में रमज़ान शरीफ आ रहा था और मैं बेहद परेशान थी। सबसे परेशान तो मैं ये थी कि घर के जॉब के हवाले से थी, और फिर दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में काफ़ी अखराजात बढ़ जाते हैं, खर्चे वर्चे बढ़ जाते हैं, और महंगाई का भी बहुत जो है दम मचा हुआ है। महंगाई जो है तूफ़ानों में बात कर रही है। तो लेकिन जब मैंने अल्लाह पाक से दिल से दुआ की तो अल्लाह पाक ने मेरी सुनी, और मैं इस बात को मानती हूँ कि अल्लाह पाक बिल्कुल कबूल करने वाला होता है। लेकिन हम बंदे जो है ना, हम बंदे थोड़ा मांगने में कासिर हो जाते हैं कि हम देर करते हैं मांगने में। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके घर में खुशी और रौनक़ अता फ़रमाए। तो मेरी आप सब के लिए फिर से भी दुआएं हैं, और आप सब भी जो है मेरे हक़ में दुआएं करें, और इंशाल्लाह एक दूसरे को दुआएं देते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी का जो सेटअप है वो चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह जो उमर की जो वीडियो है, यानी कि मेरे दामाद की भी, उनका नाम है राजा शाहीन हुसैन, तो उनकी भी नात आने वाली इंशाल्लाह। तो मैं आप सबको वो भी दिखाऊंगी अपने ही व्लॉग में, तो ज़रूर देखिएगा और मुझे फिर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है, यानी कि नात वग़ैरह और उमर की नात पढ़ना का स्टाइल, अंदाज़ा वग़ैरह। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं।